बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति और दही चूड़ा का रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। हर साल ये भोज आता है और कुछ ना कुछ सियासी संकेत दे के जाता है। इस बार भी तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़े भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत की। उनके पिता लालू यादव भी यहाँ पर पहुँचे, जिसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मौके पर मेरे साथ मौजूद है मेरे साथ सहयोगी मुचकुंद और मैं हूँ राशिद। इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों से कुछ ऐसा कह दिया है जो उनका बयान अब बहुत वायरल हो रहा है, सुर्खियों में चाह रहा है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं छोटी सी आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए। मकर संक्रांति के मौके पे सभी लोगों को न्योता हमने देने का काम किया है और सभी लोग आए हैं। कुछ लोग होंगे रास्ते में आ रहे होंगे, बिजी हैं। आपके पिताजी भी आए थे, क्या कहेंगे? गवर्नर साहब भी आए थे। आपके पिताजी भी आए थे और गवर्नर साहब भी आए थे। हाँ, तो सभी लोग आए, सभी लोग का आशीर्वाद है। सभी लोग आए, पिताजी भी आए, गवर्नर साहब भी आए, डिप्टी सीएम आए, सभी लोग आए। आप भी यात्रा पर निकलने वाले हैं कुछ दिन? हम भी निकलेंगे यात्रा के बाद। आपने कहा कि आपके पिताजी की ओरिजिनल पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी आपकी है, आपके पिताजी की बात है, वो आपने आरजेडी में मर्ज करने की बात कही है। आपने कहा कि आपके पिताजी हैं वो ओरिजिनल पार्टी जनशक्ति जनता दल है। हाँ, तो है ये। तो क्या है? जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल। आरजेडी में मर्ज करने की अपनी बातें कही हैं। नहीं, आरजेडी मर्ज करेगा जेजेडी में। हाँ, तेजस्वी यादव भी नहीं आया है। तो आप जयचंद से पूछिए, आप तो जाते ही हैं समोसा खाने। तो देखा आपने, ये था तेज प्रताप यादव का बयान, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आरजेडी का विलय जेजेडी में होगा। लेकिन मैं अपने सहयोगी से बात करना चाहता हूँ। मुझकुंद, क्या लगता है उनके बयान से? सबसे पहले क्या सोचते हैं? जी, जैसा राशिद जी, ये खबर बिहार से आई और मकर संक्रांति के पर्व पे चूड़ा दही का भोज का आयोजन था तेज प्रताप के आवास पे, जिसमें बीजेपी के कई नेता पहुंचे, बाकी गठबंधन के भी पहुंचे, जेडीयू से भी, लेकिन कई मंत्रियों ने शिरकत की। बिहार के राज्यपाल ने उसमें शिरकत की। ऐसा पहली बार हुआ है जब तमाम राजनीतिक पार्टियों का गठजोड़ वहाँ दिख रहा जी था। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर बिहार में चूड़ा भोज का माना जाता था, मकर संक्रांति का भोज, तो नीतीश कुमार का आवास इसके लिए फेमस था शुरू में। लेकिन इस बार तेज प्रताप ने कुछ अलग किया, और इसका सबसे बड़ा चीज़ कि आरजेडी का विलय जेजेडी में होना उनकी बड़ी बात है ये, क्योंकि आरजेडी अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि ऐसा लग रहा है कि उसका विलय हो भी सकता है जेजेडी में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो और जिस हिसाब से तेजस्वी का शांत होना, तेज प्रताप का खुल के आगे आना, लालू यादव भी पहुंचे, तो इससे भी ये एंगल लगाया जा सकता है कि हाँ, क्या पता ये चीज़ें पॉसिबल हों, और हो भी सकती हैं, क्योंकि राजनीति में ये चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और तेज प्रताप चुनाव हारने के बाद से सक्रिय दिख रहे हैं, और तेजस्वी को देखेंगे आप, वो बिल्कुल शांत दिख रहे हैं। क्योंकि अभी वो जब बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें भी वो शामिल, बहुत कम दिन हुए निकल गए थे विदेश यात्रा पे। और तेज प्रताप शुरू से सक्रिय, तेज प्रताप का सक्रिय होना ये बिल्कुल दिखाता है कि हो सकती है ये चीज़ें, जेजेडी में आरजेडी का विलय हो सकता है। देखिए, मुझको तमाम ऐसी बातें उठती हैं, जैसे उनके परिवार में क्या चला, जग जाहिर है कि किस तरह से फूट पड़ी चुनाव से पहले ही, वो कैसे अलग हो गए सब, और फिर उनकी बेटी का बयान, वीडियो खूब वायरल होना। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप हैं, एक परिवार से मतभेद होना, पार्टी से अलगाव, फिर एक अपने लिए अलग पार्टी बनाना, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आने वाले समय में क्या आरजेडी इसमें विलय होगा। और जैसा वो दिख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने आवास पे बुला लिए, जिसमें डिप्टी सीएम भी वहीं मौजूद थे। क्या ये लगता है कि हो सकता है कि वो आने वाले समय में, अच्छा, इस बात से भी कोई दो राय नहीं कि वो भी बीजेपी से हाथ में जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से वो कमबैक किए चुनाव हारने के बाद से, चुनाव हारे बिहार का, उसके बाद कमबैक करना उनका, ये बिल्कुल उसके बाद चुनाव हारने के बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई। सुरक्षा बढ़ाने से भी ये चीज़ें बिल्कुल दिख रही हैं कि नहीं, बीजेपी से जुड़ाव उनका अच्छा। और आज बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का पहुंचना आशीर्वाद है। बिल्कुल, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री का पहुंचना, मंत्रियों का बीजेपी के पहुंचना, ये चीज़ें दिखा रही हैं कि उनका बीजेपी से कैसे लगाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। और क्या पता बीजेपी इसका कुछ ऑफर दे उनको, बीजेपी कुछ दे उनको, बड़ा चीज़ दे सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है राजनीति में। क्योंकि इसका आप उदाहरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख सकते हैं कि बिहार मुलायम सरकार की बहू अपर्णा यादव को जिस तरह से बीजेपी ने अपने पाले में लिया, और अभी उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया।
देखिए ये तो होता है जी, जब तो किसी बिल्कुल इस ऐसे हिसाब से देखा जाए बिहार की राजनीति में जिस तरह से लालू परिवार में मतभेद देखने को मिल रहा है चुनाव हारने के बाद से, उनकी बहन जैसे घर से निकाली गई कि कह रही थी कि मुझे चप्पल से मारा गया, आरोप लग रहे थे। तेजस्वी ने मेरे साथ ये किया, और इन सभी मुद्दों पे लालू यादव बिल्कुल शांत दिखे, अभी भी शांत हैं। और शांत के बाद भी तेज प्रताप के न्योते पे निमंत्रण देने पे लालू यादव पहुंचे उनके यहाँ, उस भोज में शामिल हुए, तो ये बात दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं लालू यादव भी क्या अब तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप को भी बिहार की राजनीति में उभरता मान रहे हैं कि नहीं, तेज प्रताप तेजस्वी से ठीक क्यों हो ना हो, क्या मुझसे कुछ गलती हुई हो कि मैंने तेजस्वी को आगे बढ़ाया, लेकिन तेजस्वी की जगह तेज प्रताप उसमें कुछ ठीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कमबैक करना उनका दिखा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, उनकी राजनीति में सक्रियता दिखा रही है जिस हिसाब से वो ये चीज़ें कर रही हैं, सक्रिय। बिहार के राज्यपाल भी पहुंचे थे उनके चूड़ा भोज में, बताइए, ये बड़ी चीज़ें हैं, सब चीज़ें। तेज प्रताप का ऐसे कमबैक करना बिल्कुल ये दर्शा सकता है कि आरजेडी का विलय जेजेडी में हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है और तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये ऐसा हुआ जिसके बाद ये अटकलें तेज़ लग रही हैं। हो सकता है कि आने वाले वो जेडीयू से मिल जाएं या फिर बीजेपी से कोई ऑफ़र आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस बारे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी ये कहा था कि इस बारे में भी सोचा जाएगा। खैर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई ये तो नहीं हो, हालातों पे निर्भर करता है कि क्या सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग फैसले लिए जाते हैं। विजय सिन्हा ने भी कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आगे देखा जाएगा जो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बयान से उन्होंने ये ज़रूर साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। कौन से नेता किस गठबंधन में चला जाए ये पता नहीं, लेकिन हाँ इस दही चूड़ा भोज, ये चूड़ा भोज है, कहीं ना कहीं इससे ये संकेत मिल गया कि जब ये इसका आयोजन होता है तो एक सियासी संकेत जरूर मिल जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब भी इस चीज़ का आयोजन हो, क्योंकि आज के दिन मकर संक्रांति के दिन, इससे पहले तेज प्रताप ने ऐसा कुछ किया नहीं था, और आज के दिन ऐसा आयोजन करना, इतने लोगों को बुलाना, राजनीतिक लोगों को, वो भी बड़ी हस्तियों को, कोई छोटे राजनीतिक दलों को नहीं, छोटे राजनीतिक, और सब छोड़िए मुकेश सहनी भी उनके पहुँचे थे, मुकेश सहनी भी उनके भोज में पहुँचे थे, और बिहार सरकार के मंत्री तो कई मंत्री पहुँचे थे, बड़ी चेहरे, बड़ी नामचीन हस्तियाँ पहुँची थी। और इस हिसाब से ये बिल्कुल अंदेशा लगाना गलत नहीं होगा, जिस हिसाब से कि उनके यहाँ ये लोग पहुँचे, और उस हिसाब से बीजेपी भी उनको उस वैसे दर्शाना चाहती है, बिल्कुल दिखाना चाहती है राजनीति में कि नहीं, तेज प्रताप अव्वल है राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों के पहुँचने से चीज़ें दिख रही हैं, बिल्कुल सामने आपके प्रत्यक्ष दिख रही हैं, आप भी देखे होंगे कि इन लोगों को पहुँचना, उसमें ये बिल्कुल दर्शा रहा है कि हाँ ये सक्रियता उनकी है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी से अच्छे साबित हो रहे हैं बिहार की राजनीति में। देखिए हाँ ये भी है, और वक्त बताएगा कि आखिर कौन सा नेता किस दल में रहेगा, किस में वो जाना चाहते हैं। खैर बिहार की राजनीति को लेकर और ख़ासकर इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आप क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।